So hi everyone, this is Mayank and today we are going to discuss about the SFM compiler थर्ड एडिशन। मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा कि इन किताब में क्या इंक्लूडेड है, तो ख़रीदने से पहले आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मेरा पर्पज़ इससे सॉल्व हो रहा है और क्या इसके बारे में डिटेल यानी कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर्ड है। आइए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस एसएफएम कंपाइलर। इसके पहले दो एडिशन 2020 में ही आ चुकी थी। जनवरी 2020 में आई थिंक फर्स्ट एडिशन आई थी, ब्लैक एंड वाइट एडिशन था। दिस वाज लाइक 2-3-4 महीने चला। सितंबर के आसपास में सेकंड एडिशन लॉन्च हुआ, दैट वाज द कलर्ड एडिशन। उसमें दो कंपाइलर आती थी, फर्स्ट और सेकंड, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से पहला वाला ऑरेंज और ग्रीन वाला जो किताब है, और उसमें प्रैक्टिकल थेरी सब कुछ कवर्ड था। उसके बाद थर्ड एडिशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए हमने, थेरी पूरी तरह से अलग कर दी। तो पहली जो वॉल्यूम है वो है प्रैक्टिकल की, चैप्टर नंबर 1 to 7। सेकंड वॉल्यूम है प्रैक्टिकल का, चैप्टर नंबर 8 to 14। और थर्ड वॉल्यूम जो दिख रही है आपको ब्लू में, वो थेरी का है, सारे चैप्टर्स उसके अंदर में कवर्ड है। सो ऐसी 3 किताबें आपको आएगी सर जब आप कंपाइलर ऑर्डर करेंगे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट का मटेरियल, जितने भी क्वेश्चंस है इंस्टीट्यूट के ही लैंग्वेज में, सब कुछ इसके अंदर में इंक्लूडेड है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए या मोस्टली जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेल्फ स्टडी में भी सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है, फॉर्मूलाज अलग से एक जगह पे कंपाइल्ड नहीं है, ये चीज़ें इसमें नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए इनफ। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि मेन कंटेंट जो इसके अंदर में कब कौन से अटेम्प्ट से कौन से अटेम्प्ट तक का चीज़ अपडेटेड है। जब आप परचेज करेंगे तो आपको एक पैकेट आएगा, उसके अंदर में 4 चीज़ें आएगी सर। 3 तो कंपाइलर आएगी और एक इंडेक्स शीट या कॉन्सेप्ट शीट बोलते हैं हम उसको, वो आएगा। ये मेरे पास में यहाँ पे कॉन्सेप्ट शीट है, ये इतनी सी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं है, 40 पन्नों की है। इसके अंदर में हर जगह लिखा रहेगा कि हर क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं, सेकंड नंबर का चैप्टर है, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर सेकंड नंबर का, ये तो वहीं से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक है, और वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो बाजू में लिखा है। कौन से पेज नंबर पे मिलेगा वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। जस्ट इसके 6-7 चैप्टर ख़त्म होंगे तो आपका 8वां चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, ग्रीन वाले से। तो उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर, चैप्टर का नाम और कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर पहले वॉल्यूम पे। अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये है पहला वॉल्यूम, ठीक है। पहले वॉल्यूम में चैप्टर 1 से 7 तक कवर्ड है और प्रैक्टिकल है सारा का सारा। सेकंड में प्रैक्टिकल है, थर्ड में थ्योरी। अब तीनों कंपाइलर यानी तीनों किताब के अंदर में क्या क्या इंक्लूडेड है ये मैं आपको बता देता हूँ। 28 पास्ट एग्जाम पेपर्स, यानी कि मई 2008 से लेके जनवरी 2021 तक का क्वेश्चन पेपर एंड सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट का इंक्लूडेड है, हर क्वेश्चन। अच्छा, अब 2018 के पहले ओल्ड सिलेबस चलता था, 2018 से न्यू सिलेबस आया। तो ओल्ड सिलेबस यानी कि मई 2008 से लेके 18 तक 10 साल के ओल्ड सिलेबस के न्यू सिलेबस में जो रिलेवेंट क्वेश्चन है सारे वो इंक्लूडेड है। यानी कि न्यू सिलेबस का ही है ये कंपाइलर, और न्यू सिलेबस में जो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन अप्लीकेबल है वो सब इंक्लूड किए गए हैं। तो जो नहीं है अप्लीकेबल वो इंक्लूडेड नहीं है। 25 रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी इंक्लूडेड है, नवंबर 2011 से लेके मई 2021 तक, 21 तक। 32 मॉक टेस्ट पेपर्स भी इंक्लूडेड है, फरवरी 14 से अप्रैल 21 तक। इसके बाद में इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल आया था दिसंबर 2020 में, क्योंकि आखिरी में आया था तो हम उसको 2021 ICAI स्टडी मटेरियल कहते हैं। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी वैसा ही लिखा है। तो उसके अंदर जितने क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है। ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल आती थी। अब इन तीनों चारों में से अगर कुछ छूट गया और अगर वो प्रैक्टिस मैनुअल में है तो वो भी इंक्लूडेड है। टोटल मिला के 593 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 293 थ्योरी क्वेश्चंस है। 593 प्लस 293 अगर मैं बोलूँ तो ये 886 आते हैं। 8 और 1-2 एरर की वजह से 890 तो क्वेश्चन है ही, आप मान के चलो। यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा हुआ है जिसमें मैं नंबरिंग करना भूल गया तो वो इसके टोटल में नहीं आया, अदरवाइज़ ये 594 होता। तो ऐसा कर करके 890 क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। थ्योरी क्वेश्चंस क्या क्या है, मैं थ्योरी के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। इसके बाद चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे सर, क्या नहीं कवर्ड है।
मैंने बोल तो दिया मई 2008 से जनवरी 21 तक के पेपर्स इंक्लूडेड है, लेकिन कई बार क्या हुआ है ना कि इस एग्ज़ाम पेपर में और आरटीपी में, एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन आया वो बाद में आरटीपी में 4 से 5 बार रिपीट किया गया, सेम क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम क्वेश्चन आंसर को बार बार प्रिंट करने में तो सेंस बनता नहीं, तो हमने नीचे में उसका रेफरेंस कर दी, रेफरेंसिंग दे दी। इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जैक्ट सिमिलर है, सिर्फ फिगर्स अलग है, 1% भी उसमें चेंज नहीं है फिगर्स के अलावा, तो वो क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए। हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर, आप अगर मई 2009 का कोई क्वेश्चन देखो, वो शायद आपको नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में, लेटेस्ट आरटीपी या लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में दूसरे फिगर्स के साथ दिया हुआ है, तो हमने वो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन रखा है, पुराना वाला हटा दिया। ऑब्वियस सी बात है, लेटेस्ट रखने का ज़्यादा सेंस बनता है। तो सेकंड एडिशन से थर्ड एडिशन में जब हम आए, तो सेकंड एडिशन से कुछ क्वेश्चंस हट गए। बच्चों ने बोला सर सेकंड एडिशन में ये क्वेश्चन था, थर्ड में तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। बट ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड एडिशन में हमने उसी का दूसरा लेटेस्ट वाला क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, तो पुराना वाला हटा दिया। तो ऐसी सब चीज़ें हुई है। दिस पर्टिकुलर कंपाइलर विच इज़ ऑफ द थर्ड एडिशन इज़ अप्लीकेबल फॉर, यू कैन से, नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स। मई 2022, नवंबर 2022 तक आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मई 23 तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि मई 21 के आरटीपी और एमटीपी के बाद से जितना भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आएगा, 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें, वो आपको अलग से करनी पड़ेगी। उसमें भी 70% उसके क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, बस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस नए रहेंगे हमेशा। अब इसके अंदर आते हैं, तो ये पहला पेज मिलेगा आपको जिसमें इंडेक्स दिया है। तो हर वॉल्यूम के अंदर में मैंने इंडेक्स दिया हुआ है, डिस्क्लेमर हो गया, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया न्यू सिलेबस का। उसके बाद में क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर रहेगा, उसके अंदर कंटेंट है, उसके नीचे आंसर है, और ये पूरा उसका आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जांपल कोई एक बड़ा सा लेता हूँ जिसमें ज़्यादा रेफरेंसिंग है, जैसे ये ले लो। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम कहाँ कहाँ आया है, नवंबर 2010 में 5 मार्क्स के लिए, एमटीपी सितंबर 16 में 5 मार्क्स के लिए, एमटीपी, और फिर प्रैक्टिस मैनुअल। तो रेफरेंसिंग भी हर जगह पे की हुई है इस तरह से। जो मेन आंसर होता है हर क्वेश्चन के एंड पे, जैसे कि इसमें 14% है, या फिर यहाँ पे ये 82.50 है, ये भी हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना जाए। फटाफट फटाफट आपने अपनी मार्किंग की और चेक कर लिया, येलो वाले पार्ट से ढूंढना नहीं पड़ रहा पूरे इसमें कि कहाँ क्या सही है गलत। तो इस तरीके से सर ये पूरा आपका प्रैक्टिकल कवर्ड है। अब बात करता हूँ सर थ्योरी की। अच्छा, प्रैक्टिकल में एक दो चीज़ें मेरी रह गई बोलना, कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में दिए हैं, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। जैसे कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्वेक्सिटी का एक टॉपिक है जिसको स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चन नहीं है, नवंबर 20 में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिया। उसके अलावा बाहर के मटेरियल से, जैसे कि सीएफए का मटेरियल हो, इंटरनेशनल बुक से कुछ क्वेश्चंस हो गए और इंटरनेट से हो गए, रिलेवेंट क्वेश्चंस उस पर ऐड कर दिए। वैल्यू एट रिस्क ऐसा एक चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर है जिसमें वैल्यू एट रिस्क पे इंस्टीट्यूट की तरफ से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, 3 या 4 मैक्सिमम। हमने 14 क्वेश्चंस वैरायटी वाले इंक्लूड किए हैं उसके अंदर में, हमने मतलब मैंने किए हैं उसके अंदर में इंक्लूड, ताकि आपको वैरायटी यहीं पे आपकी टेस्ट हो जाए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा एक पर्पज़ है कि आप ख़रीदने के पहले समझ लो कि इसके अंदर क्या क्या है। मेरी हिसाब से तो प्रैक्टिस के लिए दिस इज़ वेल एंड गुड, यू कैन गो एड। इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल एक जगह मिल जाता है, प्रैक्टिस मैनुअल बोलो, आरटीपी बोलो, एमटीपी बोलो, एग्ज़ाम के पेपर बोलो, प्लस टाइम सेविंग है, प्लस दूसरे मटेरियल जहाँ पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस नहीं हैं इंस्टीट्यूट में, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। द नेक्स्ट गुड पार्ट इज़ रेगुलर बैच में भी अब मैं सिर्फ यही कंपाइलर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन कंपाइलर्स के अलावा चार्ट बुक रहेगी रेगुलर बैच में, फॉर्मूला बुक है, और ऑल्टरनेटिव आंसर या कॉन्सेप्ट वर्क बुक अलग रहेगी छोटा मोटा। बट मेन ये 3 किताबें हैं रेगुलर बैच में। तो मेरा एक सजेशन है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा कॉपी लेके अपने दोस्त के साथ में लेक्चर्स देखना, तो वो कंपाइलर अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, दैट इज़ हार्डली 850 रुपीज़ एज ऑफ डेट।
सो वो कंपाइलर भी ले लेंगे और अपने फ्रेंड के साथ में बैठेंगे, तो अब अलग से उनकी एक किताब का सेट हो उनके पास अवेलेबल रहेगा. So yes, there are lots of students who, because of the financial reason, cannot buy the classes entirely, and most of them try कि मिल के क्लास ले लेते हैं और फिर साथ में मिल के बैठ के देखते हैं. बट किताबों का इशू आता है, तो यहाँ पे वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है. इसके पहले वाले बैच तक ऐसा नहीं था, अलग से किताबें मिलती भी नहीं थी, तो वहाँ दिक्कत आती थी स्टूडेंट्स को. नाउ दिस इज़ ऑल्सो सॉर्टेड नाउ. तो ये सारी डिटेल है सर कंपाइलर की. कहाँ से ऑर्डर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट यू कैन डू इज़ यू हैव टू गो टू द conferenza.in वेबसाइट. जैसे ही आप conferenza.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च बार में ये वीडियो लेक्चर्स की जगह आप बुक्स को सिलेक्ट करो और फिर कंपाइलर लिखो. जैसे ही कंपाइलर लिखोगे ना, कंपाइलर की स्पेलिंग सही है, और सर्च कर लो, आपको फर्स्ट में ही वो मिल जाएगा. मैं यहाँ पे सर्च करके आता हूँ पेज पे, ये रहा. सो दिस इज़ दी SFM कंपाइलर. इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी. यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सारा का सारा कि इसके अंदर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या कवर्ड है. और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो tech@conferenza.in या फिर support@conferenza.in पे आप मेल रेज कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल. बट हाँ, यहाँ पे साथ ख़त्म नहीं होता सर. साथ तो अब शुरू होता है. एक बार आपने परचेज़ कर लिया, मेक श्योर कि आप रजिस्टर्ड है वेबसाइट पे, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेरे पास रहेगा, मोबाइल नंबर मेरे पास रहेगा. तो इस कंपाइलर के बाद इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे या फिर मेरे को कुछ करेक्शन बताने होंगे, तो मैं मेल ज़रूर करूँगा सब लोगों को. इसके अलावा यू कैन स्टे कनेक्टेड विद द टेलीग्राम चैनल. दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग एट प्रेजेंट. यूट्यूब पे भी मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ जितना मैं टेलीग्राम पे रहता हूँ. सो द फर्स्ट अपडेट रिलेटेड टू SFM कम्स ऑन दिस चैनल, दैट इज़ द टेलीग्राम चैनल जो अपना CA मयंक कोठारी का है. आप जाओगे इसके अंदर में और यहाँ से आपको ज्वाइन करना है एंड यू कैन एक्सेस ऑल द डेटा. डाउट्स के लिए सर, जो भी SFM के बच्चे हैं वो डाउट्स के लिए SFM बाय CA मयंक कोठारी का जो ग्रुप है जिसके अंदर अभी 7,400 मेंबर्स है, आप उसको ज्वाइन करिए. और वहाँ पे आपको बस क्या करना है, अपनी अपनी किताबों में से, मतलब जो मेरी किताबें हैं उसमें से फ़ोटो खींचो, पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर आना चाहिए, और उसके बाद आप फ़ोटो खींच के भेजो और क्वेरी आप पोस्ट करो. जब आप क्वेरी पोस्ट करोगे तो डोंट फॉरगेट टू टैग दिस ID. कौन सी ID? @SFM Doubts by CA मयंक कोठारी, ताकि वो हमारे प्रॉपर पर्सन को मिल जाएगी और वो आपको रिप्लाई भी कर देंगे. दैट इज़ ऑल अबाउट द SFM कंपाइलर फॉर नाउ. I will come up with the next video with more such updates related to SFM. Bye bye.